भजन भजन दिन में 1, 2 या 3 बार आसन मार करके योग क्रिया से भजन किया जाता है, उसको कहते हैं हम भजन। 1 बार, 2 बार या 3 बार जिन सत्संगियों भाइयों पे सुबह की ब्रह्म मुहूर्त में समय निकलता है, घंटा, आध घंटा, 2 घंटा, वो सुबह को आसन मार के योग में बैठते हैं, वो उसी को भजन कहते हैं, उसी को हम भजन कहते हैं। उसके अंदर भजन में से भी फिर 2 क्रिया हमारी चालू हो जाती हैं। जब हम भजन करते हैं, घट के अंदर सुमरन करते हैं, सुरमन में से एक बीज निकल के जाता है जिसको हम ध्यान कहते हैं, और वो ध्यान आपका जब गया तो आप सफल हो गए। सत्संगियों, मेरे प्रेमी भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, भजन एक योग है, भजन एक नियम है, भजन की आदत डालो, यही अभ्यास है। और सुमरन भजन दिन में 1, 2 या 3 बार, और सुमरन जब ध्यान आया, जब मन पे वचन आया, गुरु महाराज की मोहर हुई, खेत में हुई, सुमरन करने लगे, रास्ता में सफर करने में चलने लगे, लेटते में करने लगे, सोते में करने लगे, सोच में करने लगे। ये गुरु महाराज की मौज का दिन है। तुम्हारा भाव कैसा है, तुम कितने मजबूत हो, उसको हम सुमरन कहते हैं। और ध्यान प्रेमियों, ध्यान पल पल है, ध्यान पल पल है। और जो ध्यान के माध्यम पे पहुंचे हैं, जो पल पल अपने प्रभु को चाहते हैं, पल पल अपने सतगुरु को चाहते हैं, पल पल अपने गुरु का स्वरूप देखते हैं, वो ध्यान मार्ग होता है, उसी से उद्धार होता है, उसी से सतलोक जाते हैं, उसी से अगम देखते हो, उसी से अलग देखते हो, और वही तुम समर्पण भाव में आते हो। मेरी एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, जब सतगुरु के प्रति आपका समर्पण भाव हो जाएगा, आप क्या कितने धनवान हैं, आप कितनी सुंदरता में हैं, आप रोज नहा करके भजन करते हैं, तुम्हारे नहाने का भूखा नहीं, तुम्हारे सुंदरता का भूखा नहीं, वो प्रभु तुम्हारे प्यार का भूखा है, प्रभु तुम्हारे भाव का भीखा है। आपको भाव बनाना होगा। स्वामी महाराज के अंतर्गत तुम्हें अपने सतगुरु से प्रेम करना पड़ेगा। एक पत्नी और पत्नी के बीच में परवश जो संबंध होता है, वो हम पत्नी हैं, हम उस परम संत की पत्नी हैं, हम परम सत्य पुरुष की पत्नी हैं, हम वो सतलोकी धाम की पत्नी हैं। हम सभी आत्मा सगरी सिर्फ अकेला पुरुष तो सत्य पुरुष है, हम तो सब पत्नी हैं। और हमें अपने पति को चाहिए, हम अपने पति को ढूंढना चाहते हैं। पति चाहता है मेरी पत्नी मेरे पास आए, मुझसे प्यार करे, मेरे चोला में आए, मेरे प्रकाश में प्रकाश रूप बने, मेरे सागर में सागर की बूंद डले। कौन नहीं चाहता अपने बेटा को अपने पास बुलाना? क्या नहीं आप चाहते? आपकी पत्नी कहीं बाहर चली जाए तो क्या बार बार बुलाने नहीं जाते? क्या कमी है हमारे सतगुरु की? हमारा सत्य पुरुष संत सतगुरु, हम उसकी पत्नी हैं। हम स्त्रीलिंग हैं, हम स्त्रीलिंग हैं, पुरलिंग तो सिर्फ वही एक सत्ता है। प्रभु, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। मैं स्वामी जी महाराज ने बहुत कुछ अच्छा समझाया, मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनकी बात को कहीं खंडन नहीं कर सकता। ये हमारी आचार संहिता नहीं है, ये हमारी सभ्यता नहीं है, बड़ी को बातों को नादर नहीं किया जा सकता, लेकिन भाव बनाओ। मेरे गुरु महाराज ने जो हमें सिखाया, मेरे स्वामी भूदत्त सिंह महाराज ने जो हमको सिखाया, उन्होंने यही कहा, जब आप मुझसे जुड़े हो तो मैं भूदत्त हूँ, भूदत्त में कोई दूसरा भूदत्त छिपा है। यदि भूदत्त में तुमने भूदत्त को पहचाना है तो आप सफल हैं, वरना तो हमें चलना किससे है? परमात्मा ने इस शरीर के अंदर हमको इंद्रियां दी है और हमको ज्ञान इंद्रियां दी हैं। अब स्वामी भूदत्त सिंह महाराज एक बार सत्संग कर रहे थे, उन्होंने मुझसे कहा, भाई मेरे पास जरूर आ जा। मैं स्वामी महाराज मेरा एग्जाम है, मैं टीचर था, मैं एग्जाम में नहीं आ सकूंगा। ठीक है, कुछ नहीं, आना मत। ये बात मेरे स्वामी ज्ञानदास महाराज ने मुझसे कहा था एक बार।